आज तक 9.5 लाख के बाद किसी भारतीय सनातन धर्म की नारी ने अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखा। कैकेयी का अपराध क्या था? अपने बेटे को अयोध्या का राज्य मांगा और राम को 14 वर्ष का वनवास मांगा। लेकिन जरा विचार करना प्यारी, हम इसका समाधान करना चाहते हैं कि कैकेयी को अपयश क्यों लगा। आज माता कैकेयी ने जिस समय 14 वर्ष का वनवास मांगा वो दूसरे नंबर पर वरदान है, लेकिन पहले नंबर का वरदान क्या है? बोले सुनो प्राण प्रिय अरि भावत जी का ओ देहुई गोबर भरत टीका। लेकिन जिस समय अपने बेटे को अयोध्या का राज्य मांगा उस समय माता कैकेयी ने एक ने हाथ नहीं जोड़ा। और लेकिन जिस समय बहन कौशल्या के बेटे को वनवास मांगा तो क्या लिखा? बोले दूसर बर मांगो कर जोरी ओ पूर्व नाथ मनोरथ मोरी। इसका मतलब क्या है? बोले भरत राजा बने या ना बने, लेकिन राम को 14 वर्ष का वनवास अवश्य मिली, मेरी मनोकामना है। प्रमाण? बोले तापस वेश अरि विशेष उदासी और 14 वर्ष राम वनवासी। कभी आपने विचार किया कि माता कैकेयी के दोनों वरदानों के पीछे राज क्या है? माता कैकेयी ने अपने बेटे को अयोध्या का राज्य मांगा, राम को 14 वर्ष का वनवास मांगा। राम को वन ही जाना पड़ेगा। कारण क्या है? जिस समय प्यारे माता कैकेयी राजकुमारी थी और कैकेयी का स्वयंवर हुआ और उसी समय अयोध्या के नरेश राजा दशरथ पहुंचे तो उस समय क्या हुआ? बोले राजा दशरथ को शिकार करने का शौक था। राजा दशरथ शिकार करने के लिए गए, एक हिरन और हिरनी बैठे थे। राजा दशरथ ने जैसी बाण छोड़ा, यहाँ कैकेयी ने देखा हमारे राज्य में किसकी हिम्मत ऐसी इतनी हो गई। उस समय प्यारे राजा दशरथ ने बाण छोड़ा, कैकेयी ने भी एक बाण छोड़ा। दशरथ के बाण के 2 टुकड़े हो गए। राजा दशरथ ने सारथी से पूछ दिया, हमारे को काट दिया। कहा कि और कोई नहीं है, जिस राजकुमारी के आप स्वयंवर में आए वो राजकुमारी है। राजा दशरथ उसी संध्या काल में प्यारे कैकेयी के पिता के यहाँ पहुंचे। बोले आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। कैकेयी के देश के कैकेयी के पिता ने कहा बताइए क्या मांगना चाहते हो? तो राजा दशरथ ने कहा आपकी राजकुमारी से मैं विवाह करना चाहता हूँ। उसी समय प्यारे कैकेयी के पिता ने एक शर्त रख दी। शर्त क्या है? बोले आपको एक शर्त देना होगा, कैकेयी के गर्भ से जो संतान होगी वो अयोध्या के सिंहासन पर बैठेगी। राजा दशरथ ने वचन दे दिया प्यारे, इसलिए पहला वचन के बदले बोले सुनो प्राण प्रिय अरि भावत जी का ओ देहुई गोबर भरत टीका। दूसर बर मांगो कर जोरी पूर्वनाथ मनोरथ मोरी। तपस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। माता कैकेयी ने राम को 14 वर्ष का वनवास क्यों मांगा? क्यों? क्योंकि पहला वचन कैकेयी के पिता को दिया था, दूसरा वचन राजा दशरथ ने जटायु को दिया। दूसरा वचन राजा दशरथ ने जटायु को दिया। जिस समय प्यारे आप कहेंगे कि राजा दशरथ ने जटायु को कब वचन दिया, तो जरा ध्यान से सुनना प्यारे। जिस समय पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ और पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ तो उसी समय प्यारे जैसे आपके गांव में यज्ञ हो रहा है, आपने सभी अपने मित्र मंडली को फोन किया होगा। बहुत से लोगों ने तो अपने रिश्तेदारों को भी फोन किया होगा, भैया आओ हमारे गांव में बहुत अच्छा यज्ञ हो रहा है, भगवान की कथा है। तो ईमानदारी से बताऊं, इसी प्रकार से राजा दशरथ ने सारे रिश्तेदारों अपने मित्र मंडली को बुलाया और जैसे गोस्वामी जी ने क्या लिखा? बोले आर्द भागे कौशल्या दीना। माता कौशल्या को खीर का आधा भाग दे रहे थे प्यारे। उसी समय चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ की नजर अपने मित्र जटायु के ऊपर चली। क्यों?
क्योंकि मित्र जटायु हैं। आज जैसे राजन ने प्यारे जटायु को देखा, सिद्धांत याद आ गया। क्या बोले? जे न मित्र दुखो अरे होवे दुखारी, उती नहीं बिलोकत पात को भारी। निज दुख गिरि समरज कर जाना, मित्र के दुख रज मेरु समाना। मित्रता का सिद्धांत क्या कहता है प्यारे? जरा मानस में देखे, अपने दुख को जो भूल जावे, मित्र का दुख याद आ जावे प्यारे, इसी का नाम मित्रता है। और याद रखना, आज राजा दशरथ के जीवन में भी कोई संतान नहीं है, और मित्र जटायु के जीवन में भी कोई संतान नहीं है। मित्र का दुख याद आ गया। राजा दशरथ ने कहा कि मित्र, पहले खीर का भाग तुम ले जाओ। जटायु ने कहा कि मित्र, मुझे खीर का भाग देना क्यों चाहते हो? राजा दशरथ ने कहा कि मित्र, तुम्हारे भी कोई संतान नहीं है, संतान हमारे जीवन में भी नहीं है, इसलिए खीर का भाग पहले तुम ले जाओ। तुम्हारे यहाँ भी संतान होगी, हमारे यहाँ भी संतान होगी, दोनों मित्र एक साथ पिता बनेंगे। याद रखना प्यारे, इसका नाम है मित्रता। लेकिन आज हम मित्रता देखते हैं प्यारे, मित्रता में स्वार्थ हो गया, मित्रता में छल हो गया। आज की मित्रता प्यारे दारू के से शुरू होती है। जब तक दारू का नशा रहता है तब तक मित्रता रहती है। जहाँ दारू का नशा खत्म हो गया, वहाँ मित्रता भी खत्म हो जाती है। जरा विचार करना प्यारे, आज की मित्रता पान की दुकान से शुरू होती है। जब तक मुख में पान रहता है तब तक मित्रता रहती है, और जहाँ पान खत्म हो गया वहाँ प्यारे मित्रता भी समाप्त हो जाती है। लेकिन सिद्धांत क्या कहता है? बोले जे न मित्र दुखो अरे होवे दुखारी, उती नहीं बिलोकत पातक भारी। आज की मित्रता मधुशाला से शुरू होती है। जो मधुशाला से मित्रता होती है प्यारे, वो मित्रता ज्यादा दिन नहीं चलती है, और जो मित्रता पाठशाला से शुरू होती है वो जीवन पर्यंत मित्रता चलती है। प्रमाण क्या है? जिस समय प्यारे हमारे भगवान कृष्ण और सुदामा की मित्रता की बात करें, कभी आपने आज तक विचार किया? इतने दिन श्रीमद् भागवत को श्रवण किया, उसमें जो सुदामा चरित्र आता है, कभी आपने आज तक विचार किया कि सुदामा के गरीब होने का कारण क्या है? अरे किस कारण से सुदामा का जीवन पूरा गरीबी में चला गया प्यारे? कारण क्या रहा सुदामा की गरीबी का? कभी आज तक समझ पाए प्यारे? जिस समय सुदामा और हमारे भगवान कन्हैया एक गुरुकुल में पढ़ते थे प्यारे, और गुरुकुल में सिद्धांत नियम होता है, जो विद्यार्थी पढ़ता है उसकी प्रतिदिन ड्यूटी लगाई जाती है। कभी लकड़ी काटने में, किसी की भोजन बनाने में, और किसी की प्यारे आश्रम को सफाई करने में। आज भगवान कन्हैया और सुदामा की ड्यूटी जंगल में लकड़ी काटने की थी। सुदामा कन्हैया जंगल में लकड़ी काटने जा रहे थे। उसी समय प्यारे घर में कुछ बना नहीं था। गुरु माता ने एक कपड़े में भुजे हुए चने बांधकर सुदामा को दे दिए कि सुदामा, जंगल में काटते काटते लकड़ी काटते समय तुमको विलंब हो जाएगा, ये चने ले जाओ। और जाने में प्यारे थोड़ा विलंब था। सुदामा ने चने की पोटली को लिया, वही रख दिया। जाने में थोड़ा विलंब था, इतने में दुर्वासा ऋषि का आना हुआ। दुर्वासा ऋषि बड़े क्रोधी है, और दुर्वासा ऋषि ने कहा कि मैया भिक्षाम देहि। और जैसे मैया कहा, मैया अंदर से दौड़ कर आई। मैया ने दुर्वासा ऋषि से कहा कि घर में अभी कुछ नहीं बना है, घर में अभी कुछ नहीं बना, आपको क्या दें? दुर्वासा ऋषि ने आंख बंद करके देखा तो कपड़े में चने भुजे हुए बंधे रखे थे। उसी समय दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया, जो इन चनों को खाएगा पूरे जीवन निर्धन रहेगा। दुर्वासा ऋषि के श्राप को मित्र सुदामा ने सुन लिया। सुदामा जंगल में गए, केवल इस बात का इंतजार कर रहे थे कन्हैया से थोड़ी हमारी दूरी बनी और चना मैं अकेला खा जाऊं। आज करे भगवान तो भगवान है, भगवान ने थोड़ा सा मौका दे दिया। सुदामा ने उसी समय भगवान एक पेड़ के वृक्ष के नीचे सोने का नाटक करने लगे। उसी समय सुदामा ने देखा कि भगवान सो चुके हैं। उसी समय सुदामा उसी वृक्ष के पीछे खड़े होकर वो चने खाने लगा। दुनिया के लोगों ने देखा, दुनिया के लोगों ने कहा कि अरे सुदामा, तुम्हें परमात्मा मित्र रूप में प्राप्त हुआ, इसके बाद भी तुम
तुमने भगवान से छल कर दिया। सुदामा ने कहा क्या छल किया? बोले तुमने चनों को अकेले खा लिया। याद रखना, आज सुदामा ने कहा मैं दुनिया के लोगों से पूछना चाहता हूँ, आज जरा विचार करना। बोले जो चना खाएगा, दुर्वासा ऋषि का श्राप था, वो पूरे जीवन निर्धन रहेगा। सुदामा ने कहा प्यारे अब तुम ही बताओ, कहीं इन चनों को भगवान कन्हैया खा लेते। अरे जो देने वाला है, जब देने वाला ही गरीब हो जाता तो ईमानदारी से बताओ किसके आगे हाथ फैलाने जाते।